राजा जनक के द्वार पर पहुंचे। व्यास जी ने कहा, पुत्र मैं पूर्ण ज्ञानी नहीं हूं, पूर्ण ज्ञानी जनक है। पिता पुत्र का संबंध होने के नाते व्यास जी ने सोचा कि मेरी वाणी का मेरे पुत्र पर असर नहीं होता है, तो चलो उस आत्म सिद्धि को पाए हुए जनक के तरफ भेज दे। सुखदेव जी महाराज राजा जनक के द्वार पर पहुंचे। टहलुओं ने जाकर बताया, भगवान व्यास के पुत्र सुखदेव जी आए हैं आपसे आत्मज्ञान लेने को। जनक ने कहा, उनको वहीं ठहरा दो, देखें उसको आत्मज्ञान की प्रीति है, कितनी तितिक्षा है, कितना महत्व जानता है। द्वार पर ही रोक दिया, बाहर के द्वार पर। एक दिन बीता, लेकिन वो बुद्धिमान सुखदेव जी स्थान छोड़कर गए नहीं। दूसरा दिन भी बीता, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन भी पसार हो गया, छठा दिन भी आवा। सूर्यास्त होने को है। सातवां दिन का सूर्योदय हुआ। जनक ने पूछवाया कि है कि चले गए? बोले महाराज है। बोले उसे अंतःपुर में लाओ, खूब सुखद व्यवस्था करो। उनको अंतःपुर में लाया गया। ललनाएं उनकी चाकरी में लगी। खूब भोग पदार्थों के बीच उनकी सेवा होने लगी। 7 दिन बीत गए। जनक ने पूछा, भोग को देखकर भागे तो नहीं? बोले भागे भी नहीं। अच्छा, भोग को देख लगे तो नहीं? बोले लगे भी नहीं। उनका तो एकमात्र लक्ष्य है कि पाऊं तो परमात्मा सुख को पाऊं, पाऊं तो अपने पिया को आनंद को पाऊं, पाऊं तो मेरे निरंजन नारायण को ही पाऊं। जनक भीतर से प्रसन्न हुए कि परमात्मा का प्रसाद पाने की जिज्ञासा है, अधिकारी है। भोग के कीचड़ में दलदल में नहीं डूबे, ललनाओं के आकर्षण में नहीं लगे। उच्च कोटि के जिज्ञासु है, उच्च कोटि के पुरुष है। ऐसे तीसरे 7 दिन बीते, 21 दिन हो गए। जनक ने अपने निकट बुलाया सुखदेव जी को और पूछा, हे ब्राह्मण कुमार क्या चाहते? सुखदेव जी कहते कि जगत आडंबर कैसे बना और ये बंधन का पसारा कैसे हुआ, वो सत्य स्वरूप परमेश्वर क्या है? राजा जनक ने कहा, हे ऋषि कुमार, आपके पिता ने जो उपदेश दिया है वही है वास्तव में, और ये जगत आडंबर मन की वासना से ही विस्तृत हुआ है। वासना ही बंधनकारी है। निर्वासनिक नारायण ही नारायण का सुख है। जैसे सपने में फुरना फुरता है, सब सत्य भासता है। स्वप्न काल में स्वप्न सत्य भासता है, ऐसे ही चित्त की वृत्ति से जगत सत्य भासता है। लेकिन ये बदलने वाला है। सत्य स्वरूप तुम्हारा आत्मा है, उसी में विश्रांति पाओ। सत्य स्वरूप वो परमेश्वर है, उसी में चित्त को लगाओ मुनीश्वर। सुखदेव जी महाराज बस ये 2 वचन सुनकर चले एकांत, पहाड़ों की शुद्ध शांत मधुर सुखद हवाओं में एक गिरी गुफा में बैठे और समाधि लग गई। वर्षों की समाधि के सुख में रामकृष्ण को भी ज्ञात ज्ञेय की अवस्था ही तो 2.5 दिन से 4 दिन 6 दिन डूबे रहे। लोगों ने सोचा कि ये वैसे ही पागल से थे, लेकिन अब 6 दिन एकदम पागलपन में पता ही नहीं चलता क्या हो गया इनको। लेकिन रामकृष्ण की समाधि खुली। उस शांत आत्मा के सुख से जब मन बाहर आया तो रामकृष्ण कहने लगे, माँ 6 दिन तो होश में रहा, अब बेहोशी मिला रही है। दुनियादार समझते थे रामकृष्ण बेहोश होकर पड़े हैं, लेकिन 6 दिन असली होश में थे।
अभी आप 6 घड़ियां भी असली होश में, असली परमेश्वर सुख में गोता मारते हैं तो दुनिया का कोई सुख इसके आगे टिक नहीं सकता, बराबरी नहीं कर सकता, महत्व नहीं दिखा सकता। अष्टावक्र मुनि ने जनक राजा को कहा, निर्वास्तु निरालंब स्वच्छंदो मुक्त बंधना क्षिप्त संसार वाते न चेष्टते शुष्क पर्णवत्। ज्ञानी पुरुष निर्वासनिक, वासना रहित, अवलंबन रहित, स्वच्छंद और बंधन रहित, संसार रूपी वायु से प्रेरित होकर, ऐसे ही ज्ञानी का व्यवहार दिखने भर को है, उसे वासना नहीं है, उसे बंधन नहीं होते हैं। जैसे जली हुई रस्सी दिखने भर को उसकी उसके बल दिखने भर को है, वो बांधने के काम में नहीं आती। ऐसे जिसने आत्म सुख में विश्रांति पाई, उसका खाना पीना, उठना बैठना, बोलना चालना वासना रहित सहज प्रारब्ध वेग से होता है। सुख में वो आकर्षित नहीं होता और दुख में वो भीतर से दुखी नहीं होता। खिन्न होते हुए भी वहां खिन्नता नहीं पहुंचती, वह ज्ञानवान सदा उसमें रमण करता है। निर्बलता